चलिए, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड यहाँ पर एक नया इंडेक्स और डेट इंडेक्स फंड यहाँ पर लेकर आया है, जिसका नाम है एसबीआई क्रिसिल आईबीएक्स फाइनेंशियल सर्विसेज 3 to 6 मंथ्स डेट इंडेक्स फंड। यानी कि इंडेक्स फंड है, ऑब्वियसली बात है, और डेट फंड भी है। तो बेंचमार्क की अगर बात करें तो क्रिसिल आईबीएक्स फाइनेंशियल सर्विसेज 3 to 6 मंथ डेट इंडेक्स इसका बेंचमार्क रहेगा। सब्सक्रिप्शन इसका 15 अप्रैल यानी कि आज से खुल चुका है और सिर्फ 5 दिनों के लिए खुला है। 20 अप्रैल को ये बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट इसका 21 अप्रैल को मिल जाएगा। वहीं अगर मिनिमम निवेश की अगर बात करें, 500 रुपए की एसआईपी और 5000 रुपए का आप इसमें मिनिमम लमसम निवेश कर सकते हैं। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो कोई एग्जिट लोड यहाँ पर नहीं लगेगा। वहीं फंड मैनेजर की अगर बात करें तो एक फंड मैनेजर हैं राजीव राधाकृष्णा, जो कि इस फंड को यहाँ पर मैनेज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, शरद सर के पास चलते हैं। सर, ये इतना सेंटेंस जितना लंबा जो नाम है इस एनएफओ स्कीम का, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है। मैं चाहूंगी एक बार आप हमारे व्यूअर्स को समझाएं किस तरीके से फंड जो है काम करेगा, और ये जो हर एक चीज हर एक टर्म मेंशन करी गई है इसके नाम में, क्या मतलब है उसका? आप मेरी लड़ाई करा देंगे किसी फंड हाउस वालों से। मैं बस आपसे समझना चाह रही हूँ हमारे दर्शकों के लिए, क्राइसिल का मतलब क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर 3 to 6 मंथ्स, मतलब प्रॉपर आप ब्रेक करके एक बार समझा दे दर्शकों को हमारे। सो क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी जो इंडेक्स बनाती है, एंड आईबेक्स एंड शॉर्ट टर्म ये फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब बैंकिंग एनबीएफसी कंपनी से रिलेटेड डेट प्रोडक्ट जो इशू होते हैं, एंड हाई क्वालिटी ऑफ डेट, AAA एंड अबव मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो जिनकी मेच्योरिटी टिपिकली 2 से 3 साल के बीच की होगी, वो इस इंडेक्स का पार्ट होते हैं। सो दिस इज वेरी हाई क्वालिटी डेट। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ लड़ाई करा दें क्योंकि मेरी ओपिनियन अपनी इसमें थोड़ी बहुत ही अपोजिट टू एनएफओ लॉन्च करने के कारण है, बिकॉज ये प्रोडक्ट किसके लिए सूटेबल है पहले हम वो समझ लेते हैं। ये प्रोडक्ट उनके लिए सूटेबल है जिनके पास लमसम में कोई लार्ज पैसा आ गया है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं है, 2-3 महीने में उनको मालूम है ऑब्जेक्टिव है पैसा 2-3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, तो हम बैंक में रखें कि इस फंड में रखें, इस फंड में रखें। रिटेल निवेशक के पास इस फंड की जरूरत क्यों पड़ सकती है कि अगर उनको अपना इमरजेंसी कॉर्पस बनाना है तो उसमें डालें, अदरवाइज रिटेल निवेशक के लिए फंड्स की जरूरत नहीं है। बिकॉज आज की तारीख में आपके बैंक भी कई ऐसे हैं जो 6 से 7% का सेविंग्स अकाउंट पे रिटर्न दे रहे हैं। रिटेल निवेशक को उनसे ऑपरेट करने में ज्यादा आसानी है कंपेयर टू फंड हाउस के थ्रू, एंड वहां पे आप शांति दें, टैक्सेशन सेम है। बिकॉज मेरा मानना है अगर आप इस तरह के फंड में जा रहे हैं तो 24 महीने से कम पैसा रख रहे हैं, अगर 24 महीने से कम इसमें पैसा रखेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है तो आपकी इनकम के हिसाब से टैक्सेशन है। 24 महीने से ऊपर पैसा रखना है तो फिर ये कैटेगरी में आपको रिटेल निवेशक को रखने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड में रखिए या एग्रेसिव हाइब्रिड में रखिए। सर, रिस्क किस तरह के होते हैं इस तरह के फंड में? अगर कोई निवेशक जैसे एंट्री करना चाह रहा हो तो रिस्क अगर वो जानना चाहे तो क्या हो सकते हैं? इसमें रिस्क अभिषेक प्रैक्टिकली जीरो होता है, बिकॉज ये वेरी हाई रेटेड अंडरलाइंग सिक्योरिटीज AAA एंड अबव होती है नॉर्मली इंडेक्स में, अनलेस एंड अभी इनका खुद का ऑफर डॉक्यूमेंट इनको अलाउ करे कि they can take some credit call to certain percentage of portfolio, which I don't think they will do that. SBI being SBI, they will be very conservative in terms of taking aggressive risk. So they will probably run a portfolio which is very conservative. So risk तो नहीं होना चाहिए ज़्यादा, बट कहाँ फिट करेंगे अपने पोर्टफोलियो में ये सब रिटेल निवेशक को सोचना पड़ेगा। ठीक है सर। सर वैसे कौन से ऐसे निवेशक हैं जिन्हें इस कैटेगरी को नहीं देखना चाहिए, मतलब दूर रहना चाहिए इस कैटेगरी से? हमारे आप जैसे सारे लोगों को। ये प्रोडक्ट खाली इंस्टीट्यूशंस के लिए ज्यादा अच्छा है। मैं लड़ाई नहीं कराऊंगी सर, मैं लड़ाई नहीं कराऊंगी। आप ही ने क्वेश्चन ऐसा पूछा, मैं क्या जवाब दूं इसकी। अभी मतलब अच्छा बताइए, आज की तारीख में आगे इस शो पे अगर आप पूछने लगे शरद सर 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए का SIP करने वाले हमारे रिटेल दर्शक हैं, मैक्सिमम लाख रुपए तक के, आप उनको मर्सिडीज खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, इसका क्या जवाब हो सकता है? करेक्ट, जरूरत नहीं, क्यों खरीदनी है हमें? राइट सर, लेकिन जैसे कई सारे निवेशक होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, 2 साल या 3 साल का अगर नजरिया लेके आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड में एंट्री करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सर क्या लग रहा है कि डेट फंड सही है शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 साल के लिए, या फिर इक्विटी में भी उनको यहाँ पर कोई चांसेस मिल सकते हैं 2-3 साल के लिए अगर आए तो? डेट फंड की बात है तो इसलिए मैंने कहा आपका क्वेश्चन से मैं एक और जवाब दे देता हूँ। दर्शकों, हंसी मजाक अपनी जगह, ये फंड को आप कैसे यूज कर सकते हैं? जो नॉर्मली आप मनी मार्केट या आर्बिट्राज में पैसा डाल के STP कर रहे हैं इक्विटी में, उसके लिए भी ये फंड इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज वेरी सेफ फंड है।
सो अगर किसी को शॉर्ट टर्म पार्क करना है, लमसम पैसा है, अगले 1 साल में टाइम करके एसटीपी करना है, प्रॉब्ली यूज दिस फंड।